हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली कक्षा में हमने आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 जो कि गद्य खंड में से है, बाल गोविंद भगत के बहुविकल्पी प्रश्न आपको स्पष्ट किए थे। आज उसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 अंक के आते हैं, यानी 25 से 30 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझना आवश्यक होता है कि एग्जामिनर हमसे उस प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है, ताकि हम उन सीमित शब्दों में ही अपना पूरा उत्तर दे सकें। क्योंकि सीमा से अधिक शब्दों में यदि हम कोई उत्तर देते हैं तो वह उचित नहीं होता है। उससे एग्जामिनर परेशान हो जाता है पढ़ते पढ़ते और आपके अंक उसमें कट जाते हैं। तो इसलिए अब इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुने और समझें। प्रथम प्रश्न आपका है, मुसाफिर जाग जरा के माध्यम से भगत किसे और क्यों जगाना चाहते हैं। उत्तर है, मुसाफिर जाग जरा के माध्यम से भगत संसार के लोगों को प्रभु का स्मरण कर जीवन सफल बनाने के लिए जगाना चाहते हैं। वैसे मुसाफिर शब्द का अर्थ होता है यात्री, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने मुसाफिर शब्द का प्रयोग संसार के लोगों के लिए किया है, ताकि वे ईश्वर का भजन कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। सेकंड है आपका, बाल गोविंद भगत खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे और क्यों। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी अन्न पैदा होता वे उसे अपने सिर पर लाद कर सबसे पहले अपने साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। क्योंकि उनकी सब चीज साहब की थी तथा वे सब चीजों पर सबसे पहला अधिकार साहब का ही मानते थे, कि बाल गोविंद भगत का कबीर दास को अपना साहब मानते थे और उन्हें लगता था कि उन्हें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह उनकी कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए वे खेत में जो भी फसल होती थी उसे सबसे पहले कबीर के दरबार में ले जाते थे और उसके बाद उन्हें जो कुछ मिलता था तब वे अपने घर लेकर आते थे। थर्ड है, मठ का भगत फसलों का क्या करता था। मठ का भगत फसलों का कुछ अंश भेंट स्वरूप स्वीकार कर लेता था तथा शेष फसल बाल गोविंद को प्रसाद रूप में लौटा देता था। यानी कि कबीर के मठ में जिस फसल को बाल गोविंद भगत ले जाते थे तो वहां का मठ कुछ अंश उसमें से ले लेता था और बाकी प्रसाद के रूप में वापस कर देता था। जैसे हम मंदिर में जाते हैं कुछ भी प्रसाद लेकर, तो वहां का जो पुजारी है वो थोड़ा सा अंश उसमें से लेकर भगवान का भोग लगा देता है और शेष हमें प्रसाद के रूप में वापस कर देता है। उसी प्रकार से मठ का जो पुजारी था वह भी इसी तरह से करता था। फोर्थ है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त कथन में विरहिणी जीवात्मा तथा प्रेमी परमात्मा को कहा गया है। जीवात्मा शरीर रूपी पिंजड़े में बंद है, वह हर समय परमात्मा को याद करती है। मिलन के अभाव में विरह वेदना झेलती है। पुत्र की मृत्यु के उपरांत भगत जी को लगा कि वह जीवात्मा अपने शरीर रूपी पिंजड़े से छूटकर अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विरहिणी का मतलब है आत्मा और प्रेमी से तात्पर्य है परमात्मा, कि मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का परस्पर मिलन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रभाती के लिए भगत की दिनचर्या में पहला काम क्या और कैसे पूरा होता था। प्रभाती के लिए भगत सवेरे उठते और नदी स्नान के लिए जाते थे। नदी उनके घर से 2 मील दूर थी। स्नान करने के बाद वापस लौटते वक्त वे गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाया करते थे।
खंजड़ी बजाकर ऊंची आवाज में प्रभु भक्ति के गाने गाते थे। तो सबसे पहला काम क्या होता था कि जो नदी उनके घर से 2 मील दूरी पर थी वे उस पर स्नान करने के लिए जाते थे। और वह कैसे पूरा होता था कि जब वो नदी स्नान से वापस लौटते थे तो गांव के बाहर एक ऊंचा भिंडा यानी मिट्टी का एक ऊंचा टीला जिस पर बैठकर वे खंजड़ी को बजाते हुए प्रभु भक्ति के गीतों को गाया करते थे। 6th है गोदी में पियावा चमक उठे सखिया। यहाँ पियावा और सखिया शब्द का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। पियावा निराकार ब्रह्म का और सखिया संसार के उन लोगों का प्रतीक है जो ईश्वर को अपने से दूर समझने की भूल कर बैठते हैं। क्योंकि कबीरदास निराकार ब्रह्म को मानते थे, वे ईश्वर के साकार रूप को कभी भी नहीं मानते थे, तो इसलिए पियावा शब्द निराकार ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ईश्वर के लिए। और सखिया शब्द संसार के लोगों के लिए जो कि बाह्य संसार में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, जबकि ईश्वर हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है, तो इसलिए सखिया शब्द का प्रयोग संसार के लोगों के लिए किया। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू के चरित्र की विशेषताओं में से 2 प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी विशेषताएं थी। फर्स्ट, उनकी पुत्र वधू बहुत ही सुभग, सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी, यानी कि घर का जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी से निभाती थी। उसके मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान तथा सेवा भाव था। वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, यानी बाल गोविंद भगत जो उसके लिए सम्माननीय थे, बड़े थे, वह उनका आदर सम्मान करती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। नेक्स्ट है, लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को संगीत है या जादू क्यों कहा। लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को संगीत है या जादू इसलिए कहा है क्योंकि उनके मधुर कंठ को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। मेड़ पर बैठी औरतें भी उस संगीत को सुनकर गुनगुनाने लगती थीं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक सुनिश्चित क्रम से चलने लगती थी। यानी कि जिस समय बाल गोविंद भगत संगीत को गाते थे तो उसका प्रभाव आसपास के सभी लोगों पर पड़ता था, चाहे वे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे खेतों में धान की रोपनी करने वाले किसान हों, सभी पर उनका एक जादू सा चल जाता था कि सभी या तो गुनगुनाने लगते थे या नृत्य करने लगते थे, झूमने लगते थे, तो सब पर उसका एक जादू के समान प्रभाव पड़ता था। नेक्स्ट है, माघ की कड़ी सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना क्यों चमक रहा था। उस समय का वातावरण कैसा था कि माघ का महीना कब होता है, जब बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती हुई है कि जिसमें लोग कप कपाते हैं, लेकिन कप कपाने वाली सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना दिखाई देता था। अत्यंत तन्मयता के साथ प्रभाती गाते गाते भगत इतने जोश में आ जाते थे कि माघ की कड़ी सर्दी में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता था। कि इतनी तल्लीनता, इतनी तन्मयता के साथ, इतने जोश के साथ वे गीतों को गाते थे कि उनके माथे पर पसीना आ जाता था। उस समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, सूर्योदय होने वाला था और सर्वत्र कोहरे की चादर पड़ी हुई थी, यानी कि उस समय चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, दांत किटकिटाने वाली सर्दी थी, तो ऐसा वातावरण उस समय का वहां पर व्याप्त था। भगत गंगा स्नान के लिए आते जाते किसी का सहारा नहीं लेते थे। इससे उनके किस गुण की अभिव्यक्ति होती है। भगत गंगा स्नान के लिए आते जाते ना कुछ मांगते थे और ना ही किसी से सहारा लेते थे। इससे उनके स्वाभिमानी,
तथा स्वावलंबी होने का पता चलता था कि चाहे गंगा कितनी भी दूर हो, वे उन किसी का भी सहारा नहीं लेते थे वृद्धा अवस्था होने के बावजूद भी। तो इस तरह से ना तो सहारा लेना, ना किसी से कुछ मांगना, इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी यानी कि अपने सहारे ही सारा कार्य करना, इस विशेषता का पता चलता है। नेक्स्ट है, यह थी उनकी आखिरी दलील। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या और क्यों दी? जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसका उसका यानी कि पुत्र वधू का दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। जब पतोहू उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उनकी आखिरी दलील यह थी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भगत ने यह दलील इसलिए दी क्योंकि उनकी पतोहू की उम्र अभी बहुत कम थी, क्योंकि उनकी पतोहू यानी कि पुत्र वधू उनके पास रहकर उनकी सेवा, उनकी देखभाल करना चाहती थी, क्योंकि उस घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। लेकिन बाल गोविंद भगत चाहते थे कि उनके पुत्र वधू की उम्र अभी बहुत छोटी है, वह अपना पूरा जीवन इस तरह से विधवा बनकर कैसे व्यतीत करेगी, तो वह उसका दूसरा विवाह करने पर जोर देते रहे थे। लेकिन पुत्र वधू के मना करने पर उन्होंने आखिरी दलील यही दी कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है, लेखक ने यह क्यों कहा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, फिर भी वे मन से साधु थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वे साधुत्व की समस्त परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व सादा और आडंबरहीन था। कि वैसे साधु शब्द सुनते ही हमारे मन में जो गेरुआ वस्त्रों को धारण करता है, माला लेकर जप करने में, तप करने में लगा रहता है, वैरागी का जीवन व्यतीत करता है, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने विचारों से साधु थे, क्योंकि वे गृहस्थ थे, उनके पुत्र था, पुत्र वधू थी, वे खेती बाड़ी करते थे, तो इसलिए वे गृहस्थ थे। लेकिन जो साधु के अंदर विशेषताएं होती हैं, वे सारी परिभाषाएं, सारी विशेषताएं उनके अंदर मौजूद थी कि सादा जीवन व्यतीत करना, कोई दिखावा उनमें नहीं था, आडंबरहीन उनका जीवन था, तो इसलिए बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया है। नेक्स्ट है 13, लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत पोखरे पर कैसे ले गया था? बाल गोविंद भगत प्रभाती गाने के लिए गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर अपनी खंजड़ी की डिमक डिमक ध्वनि के साथ गाने लगते। देर तक सोने का आदि लेखक उनके गायन से अत्यधिक प्रभावित होकर माघ मास की अत्यधिक सर्दी में भी उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे पर जा पहुंचा था। कि जिस समय कड़कड़ाती सर्दी में सब लोग गहरी निद्रा में सोते हैं और लेखक भी गहरी नींद में सोने का अभ्यस्त था, आदि था, लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत में एक ऐसा जादू होता था कि वह उस संगीत को सुनकर उस कड़कड़ाती सर्दी में भी उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे पर चला गया। नेक्स्ट है, लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गया, वह क्या देखकर दंग रह गया? जब लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र मर गया है तो वह कुतूहलवश उनके घर गया। उसने देखा कि बेटे के शव को सफेद कपड़े से ढककर घर के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर उस पर कुछ फूल डालकर उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया गया है। उसके सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाकर
गीत गाए जा रहे हैं, यह देखकर लेखक दंग रह गया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को जमीन पर लिटा दिया जाता है, सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है, उसके सिरहाने दीपक भी जलाया जाता है, फूल तुलसी दल आदि उस पर बिखरा दिए जाते हैं। ये सब तो सबके यहाँ एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन क्या देखकर लेखक आश्चर्यचकित रहा कि बाल गोविंद भगत वहां बैठकर भी पूरी तल्लीनता के साथ संगीत को गाते चले जा रहे थे। नेक्स्ट है, मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस संसार में मृत्यु हुई एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक संसारिक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। अब कर लेता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सत्य के, ना कि मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए होता तो लेती है शब्द होता है। एक ऐसा सत्य है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। व्यक्ति बीमार हो तब उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, परंतु व्यक्ति की मौत हो जाने पर सभी का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। इसलिए कहा है कि मृत्यु सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आमतौर पर हम किसी को नहीं सोचते समझते कि कौन बीमार है, कैसा है, किस स्थिति में रह रहा है, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए उसके यहाँ चले जाते हैं, यानी उसकी ओर खींचे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेखक ने किस समय के वातावरण को रहस्यमय बताया है और क्यों? लेखक ने माघ मास के प्रातःकालीन वातावरण को रहस्यमय बताया है, क्योंकि माघ मास में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, चारों ओर कुहासा फैला रहता है, हर ओर सन्नाटा रहता है, आकाश में तारों के रहते रहते पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। ये सभी दृश्य मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना देते हैं। मतलब जो जो आपके इसमें पॉइंट्स कि लालिमा का छा जाना, लालिमा यानी कि उषा का, चारों ओर कोहरा, चारों ओर सन्नाटा, बहुत अधिक सर्दी पड़ना, तो ये सारी चीजें मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना देती हैं, आश्चर्यचकित बना देती हैं। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की संध्या उमस भरी शाम को किस तरह शीतल कर देती थी कि जिस समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, सब लोग बेचैन और व्याकुल होते हैं, तो ऐसी गर्मी भरी शाम को भी उनकी जो संध्या है यानी शाम के समय गाए जाने वाले गीत, संध्या से तात्पर्य शाम के समय गाए जाने वाले गीत, वो कैसे उसको शीतल करती थी। बाल गोविंद भगत जब गर्मी की उमस भरी शाम को भक्तिपूर्ण संध्या गीत गाते थे, तब सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। उस समय वहां के वातावरण की गर्मी किसी को भी महसूस नहीं होती थी और संपूर्ण वातावरण आनंद से शीतल हो उठता था। उस समय उनके साथी गांव के कुछ उनके प्रेमी लोग होते थे, यानी कि वे संध्या के गीत गाने में इतना अधिक भाव विभोर हो जाते थे, इतना तल्लीन हो जाते थे कि उनको महसूस ही नहीं होता था कि इतनी उमस भरी शाम है या इतनी अधिक गर्मी है। सब उसमें इतने भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते थे कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। और वे लोग कौन होते थे? वो बाल गोविंद भगत के जो साथी थे, जो कि संगीत प्रेमी थे, वही वहां पर मौजूद होते थे। बाल गोविंद भगत के गीत संगीत को आप संगीत साधना कहेंगे या भक्ति भावना? बाल गोविंद का गीत संगीत केवल मनोरंजन या शांति का उपाय नहीं था, वह उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन था। तभी संगीत के स्वर उनकी आत्मा की गहराइयों से उठते थे तथा अन्य सभी को झंकृत कर देते थे। इसलिए हम इसे भक्ति भावना का प्रसाद कहेंगे, कोरी संगीत साधना नहीं। कि ऐसा नहीं कि उन्हें संगीत बहुत अधिक प्रिय था इसलिए वे संगीत को गाते थे, बल्कि वे भक्ति भावना से गीतों को गाते थे कि ईश्वर से उनका मिलन हो सके। ईश्वर को मिलाने की भक्ति भावना से ही वे उसको गाते थे, इसलिए उनके संगीत को संगीत साधना ना कहकर हम भक्ति भावना कहेंगे। नेक्स्ट है आपका 19th,
बाल गोविंद की मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कैसे कहेंगे? बाल गोविंद की मृत्यु को हम गौरवशाली मृत्यु कहेंगे। वह अपनी अंतिम सांस तक प्रभु भक्ति में लीन रहे, वह नियमित दिनचर्या का पालन करते रहे, अपने जीवन को सत्कर्म में लगाए रहे, न किसी से छल कपट किया, न किसी से कुछ मांगा। वह गाते गाते जिए और गाते गाते मरे। जीवन में सभी को अपना संगीत बांट कर गए, इसलिए इसे हम गौरवशाली मृत्यु की संज्ञा देंगे कि जैसा मनुष्य चाहता है कि कार्य करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाए, किसी के ऊपर वे बोझ बनकर ना रहे, किसी से सेवा कराने का अवसर ना उन्हें मिले, तो जैसा वे चाहते थे वैसी ही मृत्यु उनको प्राप्त हुई है कि यानी जीवन भर वे सद्कर्म करते रहे, किसी से कोई छल कपट नहीं करना, किसी से कुछ नहीं मांगना, बल्कि अपने संगीत से दूसरों को आनंदित करते रहे। इसलिए हम उनकी मृत्यु को गौरवशाली मृत्यु कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते थे, स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया। यहाँ बाल गोविंद भगत समाज में उपस्थित विधवाओं की समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इस समस्या का समाधान विधवा पुनर्विवाह के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि भगत यह अवश्य समझते होंगे कि विधवा जीवन अत्यधिक कष्टदायक होता है कि जिस समय यह लेख लिखा गया था उस समय पुनर्विवाह समाज में प्रचलित नहीं था, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित किया और उसको दूर करने का प्रयास किया कि कोई भी स्त्री कैसे विधवा का जीवन पूरे अपने जीवन में कर सकती है व्यतीत, कितने कष्टों का सामना उसको करना पड़ेगा। तो उसके कष्टों को सोचते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधवाओं की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया या पुनर्विवाह पर उन्होंने अपना जोर दिया था। बच्चों, ये सारे प्रश्न आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि इसी तरह से परीक्षा में भी आपको अपने उत्तर लिखने हैं, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चाहे अपने विद्यालय के छात्र हों आपके, चाहे आपकी कोचिंग में पढ़ने वाले अन्य छात्र हों या आपके कोई भी और सगे संबंधी हो सकते हैं, आप उनको उसके साथ शेयर कर सकते हो ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।